शर्मा, माँ सुशीला देवी जी शर्मा। आपने बीएससी के बाद एमए अर्थशास्त्र, एमए हिंदी किया, CA भी किया है आपने। आपके लेखन के अनेक विधाएं हैं: कविता, कहानी, लघु कथा, समीक्षा। आप राष्ट्रीय कृत बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त प्रबंधक। आपके संपादन में अनेक किताबों का प्रकाशन हुआ है। उसमें निर्माण के जरिए उसके लिए आपने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक विज्ञापन फिल्म का भी अभिनय किया। आपकी पुस्तक संपादन निर्माण जनपद की हिंदी कवि, समीक्षा, संवाद और अनुवाद, इसका संपादन किया डॉक्टर रणवीर शर्मा जी की पुस्तक का शब्द शब्द शरद, पिछले महीने इसका संपादन हुआ है। और शीघ्र प्रकाशित की 3 किताबें और है: भाग्य लाट, सिया राम चंद्र और अंचल की लघु कथाएं। इसके गोविंद शर्मा जी। गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। स्वर और शब्द की देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ बाबा महाकाल और इस नगरी को जिसमें यह महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। मैं उस आभा मंडल को प्रणाम करता हूँ जो डॉक्टर सुमिनानंद जी गिरी का यहाँ उपस्थित है। उस आभा मंडल को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर रामनाथ साहब बनकी जी को, जिनका लेखन तो खैर हम देखते ही हैं, सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, जिस सुर में, मैं किशोरदा की नगरी से हूँ तो थोड़ा बहुत शास्त्रीय पक्ष भले नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कान इतना जानते हैं कि आपके सुर हम लोगों को मोहित कर रहे थे, हम लोगों को एक आनंद की ओर ले जा रहे थे। सौभाग्य है कि विलासा के माध्यम से हम सब लोग सुर के साथ हैं। जो विलासा के साथ नहीं है, जो सुर के साथ नहीं है, वो सब असुर के साथ हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर माधुरी दक्षसेना हैं। उनको देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे परिवार में एक दादी, नानी कह सकते हो, माँ, वो उनकी उपस्थिति ठीक उसी तरह से महसूस कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए कि हमारी दादी नानी परिवार को साथ लेकर चलती थी और माधुरी जी इतने बड़े परिवार को साथ लेकर चल रही हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ निर्मला शर्मा जी को, क्योंकि मैं इस तरह के कई आयोजन कर चुका हूँ और अभी हाल ही में हमारे स्कूली दोस्तों का एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने 50 साल किया। तो मैं उनकी कठिनाइयाँ समझ सकता हूँ कि उन्होंने किस तरह से इस आयोजन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके इस कार्यक्रम में भले ही पंच सितारा तामझाम न हो, लेकिन जो आत्मीयता आज इस कार्यक्रम में हुई, जो आपसदारी, जो रिश्तेदारी जैसे मतलब लगा, वो बहुत दुर्लभ है। आपने वो भाव, वो माहौल यहाँ बनाया जिसमें ऐसा लगे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम आपस में मिल रहे हैं। मुझे और अच्छा इसलिए लगा कि सफ़ेद बालों के कारण लगभग सब ने मुझे चरण स्पर्श की, तो मुझे और अच्छा लगा। आपके इस प्रबंधन में मैं नमन करता हूँ। निशा अतुल्य जी को मैं पढ़ते रहता था, आज उनको देखा भी मैंने, मिला भी। वो जितना अच्छा लिखती है, उनका व्यक्तित्व भी उतना अच्छा है और हर एक विधा में जिस सरलता से लिखती है। मैं बता दूं कि खंडवा में आपका एक फैन बैठा हुआ है जिसका नाम गोविंद शर्मा है और उसके बाद बहुत अच्छा संचालन कर रही है राष्ट्री जी को। राष्ट्री जी, जितना देवन भाई शर्मा ने सुषमा भाभी के बारे में बोला, जितना मनोहर भाई मौर्य ने रश्मि भाभी के बारे में बोला, उसमें 100 का गुना कर लीजिए वो मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। हालांकि साहित्य
प्रेम, प्यार, स्नेह, आपसदारी ये गणित की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में कई तरह के गणित चलते हैं और उन्हीं गणितों से आगे बढ़ते हुए मैं आप सबकी उपस्थिति को भी मान्यता प्रदान करता हूँ, नमन करता हूँ। गौतम जी यहाँ बैठे हैं, मेरी भाभी साहब डॉक्टर विजयश्री निरोध से बैठी हैं, मेरी भांजी डॉक्टर अनुराधा बैठी हैं, दामाद साहब बैठे हैं उधर, भाभी सुषमा जी बैठी हैं, रश्मि भाई बैठी हैं, और वो सब जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप ये मानिए कि मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करेंगे। मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उस आसंदी पे बैठाया है तो 2-4 मिनट तो लेना चाहूँगा ही। मैं अभी एक कथा पढ़ रहा था जो मार्शमैलो पद्धति के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी। वो था यूँ कि हमारे भी शिक्षक गणित में हैं, तो एक क्लास में एक बच्चे को, एक बच्चों की क्लास थी, उसमें एक शिक्षक ने कहा, मैं हर एक के सामने एक एक टॉफी रख रहा हूँ, आप सबके सामने एक एक टॉफी रख रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी है। मैं इस क्लासरूम को, इस कक्ष को छोड़कर जाऊंगा और 10 मिनट बाद आऊंगा, तब आपको अनुमति होगी कि आप उस टॉफी को खाएं। बच्चे हैं, बच्चे बड़े चंचल होते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है। शिक्षक 10 मिनट बाद जब आए तो उन्होंने देखा मात्र 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी, बाकी सारे बच्चे टॉफी खा चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको टॉफी क्यों खिला रहा हूं। दरअसल मार्शमैलो पद्धति जो है, थ्योरी जो है, वो और कहीं लागू हो ना हो, वो साहित्य में जरूर लागू होती है। किस तरह उसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा, जो मैंने अभी कथा आपको उद्धृत की। हम लोग एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और इस बदलाव के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और उससे संबंधित सारे गैजेट्स, हमारा मोबाइल और मोबाइल के ढेर सारे ऐप्स, ये सब बदलाव आ रहे हैं। आप यदि चिकित्सा में देखें तो इधर से आपने टेस्ट करा के घर तक आया और रिपोर्ट आपके मोबाइल पर आ जाती है। आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर हायर सेंटर में भेजकर उनसे सेकंड ओपिनियन ले लेता है। आप अपनी जगह बैठे ही इंजीनियर से या और दूसरे लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। आप किताबें डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। ये बदलाव है और बदलाव के इस दौर में कई चीजें आई भी हैं, कई चीजें धूमिल भी हुई हैं और लगभग खत्म होने की कगार पर भी कई प्रजातियां खत्म हुई हैं। धरती में कई परिवर्तन हुए हैं, भौगोलिक स्थितियां बदली हैं, लेकिन हमें बहुत संतोष करना चाहिए कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जिसने हाशिए पर गई छंद की विधा को न सिर्फ पुनर्स्थापित किया बल्कि पूरी ताकत के साथ में इसको लाया। हम लोगों ने प्रार्थनाओं में भी छंद को सुना है, उसके बाद गीतों में और साहित्य अन्य विधाओं में ये आता है, लेकिन मैं उस समय चकित रह गया, हतप्रभ रह गया जब संविधान को छंदबद्ध किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कलाकार है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप घर में भी आप देखिए ना, रोज रोज
बहुत अच्छी सब्जी बनाती होगी आपकी धर्मपत्नी, लेकिन रोज वही सब्जी देगी तो आप नहीं खा पाएंगे। तो सिर्फ एक ही तरह का साहित्य, एक कृषि भी साहित्य होता है, निदान भी हमारा साहित्य का हिस्सा है, उस तक भी छंद को पहुंचाना। और मैं आशा करता हूं कि आदरणीय गुरुदेव और भी इस तरह के विषयों को छुएंगे और आप सब लोगों का, साधकों को अवसर देंगे कि वे और भी विधाओं में, इस तरह के और भी क्षेत्रों में पहुंचेंगे। मैं अपनी बात जो मैंने शुरू की थी बच्चों की टॉफी को लेकर, उस मार्शमैलो को लेकर, दरअसल देखा ये जा रहा है कि रात को रची गई रचना सुबह सारे सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। धीरज, जिन 7 बच्चों ने टॉफी नहीं खाई थी उनके पास धीरज थी, उन्होंने धैर्य रखा। कभी भी कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो मालिश, तो वो बाबा कभी भी हमें नहीं कह गए थे। आपको अपने रचना कर्म में, रचना धर्म में उसको अप्लाई करना है, उसकी लागू करना है। आप रचना लिखिए, रचिए। देखिए होता यह है कि माँ की रचना उसका बच्चा होता है, नाक बहती हो तो भी उसको अच्छा लगेगा, लेकिन सबको नहीं अच्छा लगेगा माँ के अलावा। आपकी रचना भी जो नवजात होती है लगभग उसी तरह की होती है। तो आप रचें, रचने के बाद उसको एक तरफ रख दें। फिर दूसरी स्थिति में आप उस रचना को फिर उठाइए और इस बार आपको बनना है क्रूर समीक्षक। बड़ी क्रूरता से उस रचना को देखिए कि यदि ये रचना मेरी न होकर किसी और की होती तो मैं इसमें क्या क्या कमियां देखती, कैसा कैसा देखती। मैं इसमें 13, 11, 16, 14 नहीं, इसमें भाव देखती, तथ्य देखती, प्रवाह देखती या देखता। तो आप एक क्रूर समीक्षक बनिए दूसरी स्टेज पर। पहले आपने रचना कर्म किया, उसे रख दिया बड़ी धीरज के साथ। दूसरी स्थिति में बनिए, लेकिन तब भी रचना के परिशोधन के बाद आप उसे एक बार फिर रखिए। मेरा यह निवेदन है, आप तीसरी स्थिति में जाइए और ये समझिए कि आप एक तटस्थ पाठक हैं और किसी और की रचना अब आपके हाथ में आई है और इस रचना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और तब मैं समझता हूं कि आप इस धैर्य की इन 3 स्थितियों से गुजरकर उन 7 टॉफी न खाने वाले बच्चों की स्थिति तक आप आगे अपने रचना करने संतुष्ट। क्या कारण है कि हम आज भी मीरा को पढ़ते हैं? क्या कारण है कि हम आज भी 150 साल बाद प्रेमचंद को पढ़ते हैं? और सच सच बताइएगा कि यहाँ बैठे कितने लोगों की रचना, मैं थोड़ा सा अशिष्ट हो रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों की कितनी रचनाएं आप यहाँ आकर कोट कर सकेंगे, ठीक वैसे जैसे हमने मीरा की, जैसे हमने धैर्य सबसे पहले रखें, कलम की नोक पर रखें, आप बहुत आगे तक, बहुत दूर तक और बहुत दूर तक। आप लोगों ने यहाँ मुझे जो अवसर दिया, दरअसल होता क्या है हमारे क्षेत्र में, हम ये मालवा कहलाता है जो पठार है, और इसमें जो घाटी क्षेत्र है वो निमाड़ कहलाता है। तो होता ये है सर कि यहाँ डॉक्टर की वाइफ अपने आप डॉक्टर नहीं हो जाती है, वकील की वाइफ जो है वो किरण मां हो जाती है। मेरा सौभाग्य है कि साहित्यकार का पति होने के कारण मैं खुद साहित्यकार हो गया और माँ तक पहुँच गया। तो आप इनके लिए तालियां बजाइए। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी का एक बार फिर आभार, धन्यवाद, नमस्कार। एक बात कहूँगी, वो है पुस्तकों से प्रेम। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी और मेरे पति श्री रोहन शर्मा जी, हम किताबों के इतने प्रेमी हैं कि मैंने कुछ लोगों को दिखाया है कि आज हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 से 7 हज़ार किताबें हैं जो हम लोग
पढ़ते रहते हैं। अशोक पटसारिया जी, उनकी 6 किताबें एक साथ विमोचित होंगी। आइए डॉक्टर अशोक पटसारिया जी। दूसरी पुस्तक है छंदावर। ये एक छंद संग्रह है। सचमुच में अशोक पटसारिया जी बधाई के पात्र हैं। सारी जिंदगी में हम एक पुस्तक भी लिखने में, छपवाने में हमको समय लगता है। उन्होंने इतने कम समय में 6 पुस्तकों को संग्रहित भी कर दिया लिखने के बाद, और उसके विमोचन का भी एक शुभ अवसर है। बहुत बहुत बधाई छपा के लिए आदरणीय डॉक्टर अशोक पटसारिया नादान जी। हमारे तीसरा और मैं जैसा आपको बता देती कि हम सारी जिंदगी में एक किताब करते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक पटसारिया जी पटल प्रमुख हैं। पटल प्रमुख यानी आपको पटल की सारी गतिविधियों को देखना है। जो छंद साधक हैं या जो छंद गुरु हैं या प्रेरक हैं या पटल प्रमुख भी हैं, वे जानते हैं कि एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। उसके साथ किताबों का लिख लेना सच में अभिनंदन है। तीसरी दिले नादान ये गजल संग्रह, और आप देखिए कि हर एक विधा भी अलग है। पहली आपकी थी दोहा संग्रह, अब है छंद संग्रह, और तीसरे है ये गजल संग्रह। और आप अनेकानेक पटलों पर गजल सिखाते भी हैं। अब चौथी पुस्तक जो है उनकी कविता संग्रह है, मैं कलम का हूँ सिपाही। कटकधरी से पटसारिया जी को बधाई भी दें, शुभकामनाएं भी दें, अभिनंदन भी करें। हम सामने इतनी सारी विधाएं, इतनी सारी हमारे सामने छंद के प्रकार रहते हैं कि हम उन पर अलग अलग लिख सकते हैं। अगला उन्होंने पटसारिया जी ने जो लिखा है वो है कुंडलिया संग्रह। कुंडलिया संग्रह हम सबने हमारे बचपन में पढ़ी हुई है, बहुत कुंडली पढ़ी है गिरधर जी की। जीवन आनंद, इस पर उन्होंने पूरा कुंडली संग्रह निकाला है। डॉक्टर अशोक पटसारिया नादान जी की ये 5वीं पुस्तक है। अंतिम जो उनकी आज विमोचन होने वाली पुस्तक है वो है घनाक्षरी संग्रह। घनाक्षरी संग्रह में उनका अनुपम संग्रह है, उसका नाम है छंद मकरंद।
आदरणीय डॉक्टर अशोक प्रसाद नाला जी बेहद विनम्र। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी आए हुए महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं छल महालय के एक छोटा सा सिपाही हूँ और विगत 38 वर्षों से कलम चला रहा हूँ। मैं पोस्ट मास्टर पद से 2019 में रिटायर्ड हुआ और गुरुदेव से जुड़ा तो छल महालय में गुरुदेव ने हमारे कान में एक बात कही, वो बात आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जब घर में नववधू आती है तो उसका स्वागत संस्कार कुछ वर्ष बीतते हैं और फिर एक कहानी चल पड़ती है कि भाई कोई घर में आंगन में किलकारी नहीं गूंज रही, क्या बात। तो लोग चर्चा का विषय करते हैं। आपको लिखते हुए 38 वर्ष हो गए, आपके घर में पुस्तक रूपी किलकारी आज तक नहीं गूंजी है, क्या बात है, इसको शुरू करिए। और उनकी प्रेरणा से ही मैंने लिखा हुआ बहुत कुछ हमारे पास था, बहुत कुछ हमने छल महालय से सीखा। इसीलिए उनकी कृपा से हम 6 पुस्तकों का लेखन कर सके हैं। और ये पहली पुस्तक है कलम अभी जिंदा है, जिसमें 2000 दोहे हैं। और ये दूसरी पुस्तक है छंदामृत, गुरुदेव द्वारा पढ़ाए गए पिंगल शास्त्र के और नव प्रस्तावित विविध छंदों का संग्रह है। ये दिले नाला गजल संग्रह है, जिसमें 200 गजलें हैं और ये सभी जो है 225 पृष्ठ की हैं। चौथी पुस्तक है मैं कलमता हूँ सिपाही, जो कविता संग्रह है, जो हमारे जीवन की जितनी तुकान तथा तुकान कविता है उनको हमने इसमें लिखा है। जीवनानंद कुंडलिया संग्रह है, छंद मकरंद घनाक्षरी संग्रह है। घनाक्षरी में सभी प्रकारों को हमने स्थान दिया है और ये तीनों किताबें 260 पृष्ठ की हैं। तो आप सबकी कृपा करना से, गुरुदेव की कृपा करना से और माँ शारदे की कृपा से मैं एक साधक आदमी हूँ और आगे भी रहूँगा और कई किताबों को जन्म दूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद। हमारी प्रिय जो पिछले 2024 में पटल प्रमुख थी, अब पटल प्रेरक हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनुराधा सुनील पारे अभी जी, उनकी पुस्तकें विमोचन हेतु। शर्मा जी आप भी मंच पर आए पुस्तक के विमोचन हेतु। मोहम्मद आवाज की स्वामिनी बेहद विनम्र हमारे अनुराधा पारे जी के लिए अनुपम आप दृश्य देख रहे हैं। सगे मामा जो है सगी कांची की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। अनुराधा जी की मम्मी जो है गोविंद शर्मा जी की सबसे बड़ी बहन, जो अब सगी। अनुराधा जी के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने ये किताब जब इसकी पांडुलिपि तैयार हुई तो स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इस पुस्तक को लाने की और समय सीमा के अंदर, उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। जितनी सहजता से उनकी कलम चलती है उतने ही उनके मधुर स्वर हैं। वे आकाशवाणी की 28 वर्षों तक लोकगीत गायिका रह चुकी हैं। आप अवधेशानंद जी की परम शिष्या हैं और उनका विशेष स्नेह इन्हें प्राप्त है। दोनों अनुराधा जी और सुषमा जी विदुषी होने के बावजूद भी इतनी विनम्र हैं कि
लीजिए और हर किसी को अपना फोन कहकर पैर भी पड़ लेती है। उन्होंने तो शायद अपने पिता डॉक्टर रामदास साहब कनकी जी की समस्त विधाओं को अपने अंदर उतार लिया है। मैं उन्हें बहुत आदर और स्नेह से प्यार से आमंत्रित करती हूँ। इतनी मधुर भाषी है, जब वो बोलते हैं गुरु माँ तो अंदर तक हृदय तरंगित हो जाता है। आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है पिता और पुत्री की किताब का विमोचन पिता डॉक्टर रामदास साहब कनकी जी। मैं राष्ट्रीय दीदी को आमंत्रित करता हूँ तो मंच पे आती हूँ इस शुभ इतना सुखद क्षण है मेरे जीवन में, शायद फिर कभी ये करने मिलेगा। उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है। वो शब्द उनको आते और वो अगले मिनट इसका सर्जन कर देंगे। इसके अलावा वे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से संगीत की विशारद भी है, बेहद मधुर गाती है।
संस्मरण है आईना। संस्मरण पर आधारित इस पुस्तक का जो विमोचन होने जा रहा है उसका नाम है आईना। कृपया पत्र ध्वनि से उन्हें सम्मानित करें। जैसा हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मार्टिन सेना हर विधा में पारंगत हैं। अगली उनकी पुस्तक है मैं गजल, एक गजल संग्रह। आप इन्हीं गजलों पर, इन्हीं रचनाओं को, सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को बेहतर आप लोग चैनल को सुन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। सच आपकी माधुरी मणि अलंकारिक दोहों पर। माधुरी माला 9 प्रसारित संपूर्ण पूर्णाक्षरी है और इस पर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमारे माधुरी माला हमने सिलेक्ट किया गुरुदेव द्वारा प्रस्तावित 1065 प्रकार के आपको गुणाक्षरी, संपूर्ण गुणाक्षरी की पुस्तक आपको गुरुदेव पढ़ने को निर्धारित संपूर्ण आपको मिलेगी। और दूसरा है माधुरी मणि, जिसमें से पूरे 52 वर्ण माला पर मैंने पूरे 8 अलंकारिक दोहे लिखी हैं। उसको आप पढ़ेंगे जरूर मजा आएगा उसको पढ़ने में। और माधुरी मकरंद गीत संग्रह है। माधुरी मैं गजल हूँ, गजल संग्रह है। और माधुरी मेधा माधुरी मेधा जो है वो हाइकू संग्रह है। और उसके बाद में मैंने आईना लिखा है, वो मेरा संस्मरण है। इस तरीके से मैं जहाँ तक सभी चुनाव का वर्णन करना चाहती हूँ। इसके कारण आपने ताली से मुझे नवाजा और मेरे उत्साह का वर्धन किया। इसके लिए विमोचन की पुस्तक के लिए निमंत्रित कर रही हूँ निशा अतुल्य जी। प्रस्तावित है और प्रसारित है। आपने 13 यदि 11 पर जो दोहे की मांगनी होती है
आगे बढ़िए। निश्चित ही अगली बार आप यहाँ खड़े होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद विषय, बहुत धन्यवाद। और सृजन क्या है? सत्य सत्य प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं परम सौभाग्य है मेरा जो मैं यहाँ इस भूमि पे मेरा आना हुआ। मैं अपने जन्म देने वाले मेरे परम पूज्य माता पिता को सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा माँ सरस्वती का आप साधना कीजिए और जिसे शिक्षा मिलेगा वो दुनिया में सब सुख पाएगा। तो मैंने बस सतत साधना किया है और अब तक सफलता ही प्राप्त करती रही हूँ। माँ शारदे की कृपा से माँ शारदे को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और मेरे परम पूज्य गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ। महालय को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह बरसाया है और मैं आप सभी को बारंबार नमन करती हूँ क्योंकि मुझे सबसे बहुत स्नेह मिलता है। कहीं कोई मैंने छंदनामी गुरुदेव की प्रेरणा से लिख पाई हूँ। इसमें मेरे पिछले वर्ष सीखे गए गुरुदेव द्वारा प्रस्तावित 21 नवीन रचे विधान निर्माता छंदालय के वो छंद देव महान कच्ची माटी से करती है सच्चा सोना मैडम और शिष्यों के दुर्गुण को काढ़े मीठी बाण कटा जितना कर महालय का माइको मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा। मैं कुंभ में थी, मैं 3 बजे रात अंतिम समय चला गया किताब निर्माण के लिए। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि ये विश्व कीर्तिमान बने और हमारे गुरु जी का संकल्प पूरा हो, स्वप्न पूरा हो, यही आगे शुभकामनाएं। भारत के समस्त क्रांतिकारी को नमन करता है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए वंदनीय मंच को नमन करता हूँ। बंदूक से सीधा कलम चलाना बड़ा कठिन कार्य होता है। भारतीय सेना में मुझे सौभाग्य मिला, फिर गुरुओं का सम्मान मिला। मेरे बीच आदरणीय धर्मराज जी देशराज जी बैठे हुए जिन्होंने मुझे कलम चलाना सिखाया। इसके पश्चात मुझे आदरणीय गुरुदेव नंदगी जी का सानिध्य मिला और मुझे आदेश हुआ कि आपको एक न प्रसारित छंद 13-12 पर लिखना है। तो नई चीज थी, नई विधा थी, नया विचार थे, कठिन कार्य होता है, परंतु जिस प्रकार से छत पर जाने के लिए सीढ़ी का सहारा होता है, वैसे ही ऊंचाइयों पर जाने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए गुरुओं का सम्मान होता है। गुरु एक सीढ़ी का कार्य करते हैं। वो सीढ़ी मुझे मिली, मैंने कार्य करने का प्रयास किया और बहुत कम समय में एक लक्ष्य बनाकर 2310 न प्रसारित छंद लिखने का सौभाग्य मिला। 13-12 पर जैसे मेरी वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मुझे 18 जनवरी 2025 को दिल्ली में सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। ये महालय विलासा संघ की यही कृपा दृष्टि है कि इतना सब कुछ कर पाया। मैं आदरणीय गुरुदेव नंदगी जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे खंडेलवाल जी को भी। आपकी पुस्तक का नाम है अनुग्रह। सविता खंडेलवाल भानु जी, आप छाया पाटन से हैं। उपाध्याय दिशा जी अपनी पुस्तक लेकर और उपाध्याय जी को लेकर आए और सभी वे साधक जो गुरुवर का और गुरु माँ का सम्मान करना चाहते हैं, आदरणीय सविता जी आए और इनके बाद भारती दिशा जी आप अपनी और अति सुंदर आदरणीय भारती दिशा जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ती रहिए, साहित्य जगत में अपना नाम कीजिए। तो गुरु जी से हम लोग मुझे उसके गुरु जी को भी प्रणाम करूँगी। जितने सारे गुरुजन हैं, जितने भी समीक्षक हैं जो हम लोग को सुधार रहे हैं, उन सबको मैं उनका
और चौथी है वर्णावली। परम आदरणीय गुरुदेव को आपका हार्दिक अभिनंदन, बधाई। यही वे नींव के पत्थर हैं जिनके सहारे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है इन्हीं पुस्तकों के सहारे अपना काम कृपया ताली बजाते रहे। वैसे आपको बता दें कि ताली बजाने से हमारे एक बहुत अच्छी विधा भी है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। कृपया जोर से ताली बजाते रहे। लगातार होती रहे। हमारे गुरुदेव की 4 पुस्तकें विमोचित हो रही हैं। बधाई। आप सभी के यही उपस्थिति में मैं सारा प्रणाम करता हूँ। बिलासपुर महाराज के इस पवित्र भावभूमि से जो बीज अंकुरित होकर आज स्थित और प्रज्वलित हो रहे हैं, उनके उस उत्साह को, उनके उस कीर्ति स्तंभ को मैं सादा प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस छोटे से गांव से निकल आज इस महाकाल में धरती पर मैं अपने परिवार के बीच में एक ऐसा परिवार जहाँ पर मेरे अपने अधिकार हैं, मेरे अपने कर्तव्य हैं, मेरे अपने दायित्व हैं। मेरा कर्तव्य ये कहता है कि उनके लिए कुछ करें। परिवार के प्रमुख का दायित्व है कि उनके लिए कुछ दे। अधिकार इतना कि उनको हम मार सके, उनको सिखा सके, उनको झिड़कियाँ दे सके। अपना तो इतना कि जैसे उसको हमने पैदा किया। ये भाव एक परिवार के प्रमुख के जब होते हैं तो इस तरह की आत्मीयता का बोध हम पाते हैं। शुरू से लेके अभी तक न जाने कितनी बार मेरी इन आंखों ने आंसुओं से अपने आप को भिगोया और इन्हीं आंखों में जो सपने देखे उन सपनों को जब मैं साकार होता हूँ तो कंठोर हो जाता हूँ। उन्हीं सपनों को जब मैं साकार होता हुआ देखता हूँ तो ये हृदय पर जो गान जो बनते हैं, जो एक जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बुद्धि बोलते हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, कंठ अवरुद्ध है। जब सपने पूरे होते हैं तो इन आंखों से बरबस आंसू निकलने लगते हैं। ये प्रेम की उस चरम स्थिति को कहते हैं। और मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस छंदाधिपति ने मुझे निमित्त बना कि छंदों की उस रुकी हुई धारा को वो मेरे द्वारा कराना चाहता है। और मैं ही नहीं, बिलासपुर महाराज की वो सारे जितने हमारे सदस्य, पटल गुरु, पटल प्रेरक और हमारे जो वरिष्ठ जो समूह है, ये सारे मेरा उतना ही सहयोग देते हैं। इसका एक प्रतीक, एक प्रमाण आप सभी के बीच आए। मैंने देखा, आप सभी ने देखा। कृतियाँ समय को कैद करती हैं। कृतियाँ या फिर जो सृजन जो होते हैं वो समय की उस बहती हुई धारा का एक कण अपने आप को संजो कर रख लेते हैं। जिन्होंने भी इस धर्म को अपनाया है, इस सृजन धर्म को जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, उसने अपने जीवन का वह क्षण निश्चित से अंकित किया है अतीत में। और अतीत वर्तमान के जब व्यक्ति जब झांकेंगे उस अतीत को तो निश्चित ही पाएंगे कि एक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे विचार से प्रेरित एक शख्सियत नहीं होगी जिन्होंने इस समय को जिया है और उन्हें हमें एक नई उपलब्धि दी। आप जानेंगे कि तुलसी, मीरा, कबीर, गाली, ये जो भी सृजनकार हैं उनकी सृजन को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस समय तक पहुँच जाते हैं। आप देखते हैं कि या सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम
आदरणीय हमारे मूर्धन में विद्वानों के श्री मुख से जब सुनते हैं तो हम श्री कृष्ण के उस काल पर होता लगता है। रामायण जब सुनते गाते हैं तो रामचरितमानस के उस काल और तुलसी की उस मानस विचार शक्ति से हम परिचित होते हैं। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी का कि आपके विचारों में इस तरह की भावनाएं महाचंद्राधिपति दें कि आपकी रचनाएं कालजयी हो सके, आने वाले समय और युगों के प्रमाण सिद्ध हो सके। मेरा इतना प्रयास करने का सिर्फ एक ही अर्थ, एक ही मतलब है। जब हमें दायित्व का बोध होता है, प्रमुख होने का जब बोध होता है, तो वास्तव में जो प्रमुख होना चाहते हैं, संगठन का जो नेतृत्व करना चाहते हैं, वो सामान्य सदस्यों से कई गुना अधिक मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिन के 24 घंटे में लगभग मैं 12 से लेकर 15 घंटे मैं मोबाइल पर रखता हूँ, छंदों पर रखता हूँ। मेरे हाथ कभी छंद के प्रस्ताव से अलग नहीं होते। मेरी मानसिकता छंदों से कभी बाहर नहीं। मैं छंदों को ही जीना चाहता हूँ और ये सौभाग्य मुझे, जैसे कि पुनः मैं बोल रहा हूँ, ये सौभाग्य मुझे समझ सकता है कि मैं छंदों को जी सकता और मेरे निकट जो है उनको भी मैं वही विरासत देना चाहता हूँ, वही उपहार देना चाहता हूँ कि मैं छंदों को जी सकता। छंदों को जीना, जैसा कि आपने इसकी परिभाषा या इसकी विशेषता से आप सभी वाकिफ होंगे। छंद एक ऐसी विधा या ऐसी पंक्ति जो एक निश्चित नियम अनुशासन से आबद्ध हो। अगर हम छंदों पर लिखते हैं तो ये मानकर चलिए कि हमारा जीवन संयमित है, हमारा जीवन अनुशासित है, हमारा जीवन किसी विशेष लक्ष्य की ओर गमन करता है। विरासत छंद महालय का ध्येय वाक्य, वेद वाक्य आप सभी जानते हैं, जो महालय पर रहते हैं, आओ सृजन करें नव पथ गमन करें। एक ऐसा पथ, उस पर हमें गमन करना है, एक ऐसे सृजन शक्ति या ऐसे सृजन शक्ति को उपलब्धता देनी है जो आज तक से रुका। आप सभी जानते हैं, हमारे विशिष्ट जन बैठे हुए हैं, सभी मूर्धन्य और बड़े विचारशील व्यक्तित्व के धनी। आप सभी उपस्थित जो साधकगण हैं, जो बड़े विचार प्रवृत्ति से संपन्न और संस्कारी भाव से संपन्न है, आप जानते हैं कि छंदों की यह धारा न जाने कितने वर्षों युगों तक बंद पड़ी हुई। मैं आदरणीय गोविंद शर्मा जी को कहते हुए बड़ा गर्व होता है। शताब्दियां गुजर गई नए छंदों के निर्माण के, शताब्दियां गुजर गई। मैं जब साहित्य के अंग्रेजी हिस्से में जब प्रवेश करता हूँ तो मुझे पिंगल, पाणिनि, जेमिनी याद आते हैं। इनके पश्चात कोई ऐसा बड़ा आचार्य एक ही याद आता है कि छंद प्रभाकर के रचयिता जगन्नाथ भानु। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भूमि से हूँ, छत्तीसगढ़ की उस भूमि से जहाँ पर उन्होंने छंदों की प्रमाणिक ग्रंथों को एक नई उपलब्धि दी, एक नया प्राण का उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ संकेत किए। उन संकेतों को मुझे लगता है उनकी कृपा है कि मैंने उन संकेतों को मैंने विस्तृत किया और वह इतना बृहद है, इतना बृहद है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, मेरे साधक से जानते होंगे, मेरा एक जीवन ही नहीं, मेरे 10 जीवन अगर मुझे दाता दे तो उस खजाने को मैं समाप्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी संपत्ति मुझे उन्होंने दी है। उज्जैन ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की जितनी जनता है, अगर वो मुझे कहे मेरा जीवन सलामत रहे तो मैं सबको एक एक छंद देने का मैं दावा करता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतना बड़ा खजाना इस पूरी सृष्टि में है क्या? नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे साधक की बात हमेशा सुनते आए हैं, अगर इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है,
ऐसा कोई आपसे पूछे? मेरा नाम बुद्धेव। हम तो 40-50 लाख का जब वो बैंक बैलेंस होता है तो इतराते नहीं, इतराने से हम बाज नहीं आते, और भी अतिरिक्त हमें जो मिलते हैं हम बहुत इतराते हैं। परमात्मा मुझे उस इतराने के उस प्रवृत्ति से दूर ही रखे, मेरे अंदर वो डालता है कि मैं आप सभी मुफ्त से मेरी सभी करें, जिनकी आज की इस कार्यक्रम में जितनी पुस्तकें आई हैं, मैं देख रहा हूँ सविता खंडेलवाल, ये राजस्थान से है, और जिनकी भी, हाँ आप कृपया खड़े हो जाए, जिनकी भी नई पद्धति के नए प्रस्ताव पर जिनकी पुस्तकें आई हैं, हाँ ये वो चेहरे हैं जो कि जिन्होंने विरासत संभाला के 2024 सत्र पर अपना विशेष योगदान दिया। ये नई प्रतिभा है छंद साहित्यिक, जिन्होंने नवीन छंदों को अपनाया अपने जीवन में और उसको आत्मसात करके एक नई उपलब्धि को प्रस्तुत किया। अगर किसी को नए विचार अगर बताने का या बताने की पहल करें, किसी के पास समय नहीं है कि वो उसको सुन सके, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये मेरी बात मानते हैं, मेरे साधक मेरी बात मानते हैं, और मैं उनको वो ऊंचाइयाँ देने का वादा करता हूँ और परमात्मा को पूरा भी करते हैं। ये सारे 9 प्रस्तावित छंद जिन पर लिखे गए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये विश्व स्तरीय पुस्तकें हैं। मैं जान सकता हूँ कि आज इसके मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं, लेकिन आने वाला युग मैं इतना आश्वस्त हूँ, जैसे आपने कहा पहले की बात कही शुरू में, मुताबके वाली बात, मैं इतना धैर्यवान व्यक्ति हूँ कि जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भागवत का एक कलाकार हूँ। ध्रुव जी महाराज जब घर से निकल गए, रास्ते में उन्हें सदगुरु मिले नारद। दोनों की वार्ता शुरू हुई, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नारद ने पूछा कि बेटे आप जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी। तो नारद जी ने कहा वो तो बहुत दुर्लभ कार्य है, बहुत दिन लगते हैं और बड़ी तपस्या करनी होगी आपको। उन्होंने कहा कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर ये बताइए कि भगवान कितने दिन में मिले? इत्तेफाक ऐसा था कि जहाँ पर ये वार्ता हो रही थी वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था। नारद ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष को देखिए, इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष नहीं उतने युग लगेंगे। और आश्चर्य की बात देखें, बालक ध्रुव ने जब यह सुना कि इतने युग लगेंगे पत्थर के झड़ने पर, ध्रुव नाचने लगे। ध्रुव नाचने लगे। नाचने का एक ही अर्थ है कि ये पत्ते कभी न कभी तो झड़ेंगे और गिरेंगे। मैं उतने वर्षों तक जिंदा रहूंगा ये तय है। और मेरा धैर्य जवाब नहीं देता कि इतने वर्षों तक मैं इस परमात्मा की प्रतीक्षा करूंगा और परमात्मा को आना ही हो, क्योंकि मेरा धैर्य इतना है कि वो परमात्मा आएंगे ही नहीं। ये कथाओं पर जाने का हमें यही लाभ होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम अपने जीवन में अनुसरण करें, या इसकी बात को समाज के बीच में हम सबसे किसी ने नहीं लिखते, वही धैर्य इस परम सत्ता ने मुझे दे रखा है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं जानता हूँ कि आज मेरी बातों को कोई मानने वाला नहीं है, कम मानने वाला है, लेकिन मैं पूरे धैर्य के साथ कह रहा हूँ, जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन पुस्तकों को कल आने वाला युग, जिस तरह से आज हम हनुमान चालीसा का उपयोग करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र को मस्तक लगाते हैं, आने वाला युग इन छंदों की आप लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं इनको माथे से नहीं लगाएंगे तो आप मेरा नाम बदल देंगे। मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि उस परम सत्ता ने
छंदाधिपति ने मुझे निमित्त बनाया है। और ये दावा भी मैं करता हूँ कि ये जो प्रस्तावित छंद आपने जो लिखी या जो भी लिखेंगे आने वाले वर्षों पर, किसी भी इस दुनिया के किसी भी छंदाचार्य के सामने उसको रख दीजिए, अगर वो गलत है कह देगा उस विधान पर कोई भी कभी भी मुझे पूरे जीवन काल तक कभी भी प्रश्न कर सकता है कि ये आया कैसे, और मैं उनको वहीं पर बताऊंगा उसकी सत्यता के प्रमाण है। शर्मा जी, जब कुछ सत्य पर हो, सत्य को कोई नहीं हिला सकता। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, धर्म का यही कहता है, अगर सत्य है आपको हिलाने की किसी में अवकाश नहीं है। मैं 5 साल से मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, और आने वाले वर्ष ही युगों तक कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है कि आज महाकाल की इस धर्म नगरी पर हम सभी एकत्रित हुए, हम सभी एक ही नदी के प्रवाह पर प्रवाहित हो रहे हैं। छंद की धारा पर हम सभी अग्रसर हैं। हमारी मंजिल निश्चित तय कि हम उस अनंत सत्ता को बहुत प्यारे होने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे आर्ष जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य हमारी उत्पत्ति है, इन पर बड़े बड़े महाकाव्यों का सृजन हमारे मनुष्यों ने, छंदाधिपतियों ने किया है, जिनको आज हम माथा टेकते हैं, जिन पर हजारों लाखों रुपये खर्च करके बैठ कर सुनते हैं। ये होता क्यों है? वो इसलिए है कि इन पर छंद है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम जब से पैदा होते हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में यदि सिर्फ छंद है, हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं जाती, हम उसको यूं ही ले लेते हैं। सोने से लेकर जागने तक हम सिर्फ छंदों की यात्रा करते हैं। जब भी सोते हैं हमारे जैसे कि कराग्रे लक्ष्मी बसते, कर मिले सरस्वती, जब सोते हैं तो वहां पर हम कोई भी ओम नमः शिवाय या सरस्वती मंत्र या गायत्री मंत्र या कोई चौपाई या किसी सदगुरु का गुरु मंत्र, ये सभी छंद है। जीवन में जहाँ जाते हैं हमें स्वर ध्वनियों का जो एक समुद्र मिलता है, जहाँ पर हम होते लगाते हैं, वहाँ सिर्फ छंद ही पाएंगे। कोई सरस बोलता है, वहाँ पर भी हमें छंद का बहुत होता है। फिल्मी गीत या आपके लोकगीत, सब में छंदों का समावेश है, लेकिन हम अपनी दृष्टि में इस छंद को जब तक नहीं लाते हैं उसका बोध नहीं है। जीवन से मृत्यु तक की प्रत्येक घटनाओं में हम छंदों को पाते हैं। माँ जब लोरी सुनाती है, सोजा मेरे लाला सोजा, ये छंद ही है। शादियाँ जब होती है तो गीत जो गाए जाते हैं विवाह पर, सारे छंद हैं। मृत्यु उस मरघट पर जो रुदन जो होते हैं उस माँ की, उस छंद ही है। मेघदूत आपने सुना पढ़ा होगा, कालिदास ने क्या मधुर कल्पना की है। ऐसा हमारी लेखनी में परमात्मा देव हम तो निर्भर करते हैं। एक एक ऐसी चीज जिसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े ही मधुर ढंग से प्रस्तुत किया। मेघदूत अगर कभी आपको अवसर मिल सकता है कि काव्य सृजन की चरम अवस्था है मेघदूत, सिर्फ रुदन, सिर्फ प्रीतम के प्रति उत्कंठा, ये छंदों का प्रमुख विषय है। तो मैं चाहूँगा कि छंदों को अपनाएं जीवन में और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं। अपने आपको जिन भी माता पिताओं ने जो आपको जो पैदा किया है, उनके मन में जो अभिलाषा जो रही होगी कि मेरा बेटा कल मेरा नाम रोशन करेगा, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक छोटे से गांव पर रहने वाला हूँ, जहाँ की आबादी मात्र 700 है। लेकिन इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, सबसे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति का उस समय उदय होता है जब वो परम सत्ता आपको निमित्त बनाते हैं। आप न ऊंचे परिधान से,
ना आपको किसी ऊंचे नगर या राजधानी में पैदा या बड़े विश्वविद्यालय में पैदा होना ये आपका सौभाग्य नहीं। परमात्मा आपको किस निमित्त चयन करते हैं, ये सौभाग्य अगर आप पाते हैं आपका जीवन धन्य है। आप कितने सुंदर हैं, कितने आपने गहने पहने हैं, कितने आपने श्रृंगारिक वस्तुओं का संकलन किया है, आपके बैंक बैलेंस है, ये बड़ी तुच्छ अवस्था है। लेकिन जिस दिन आपको ये बोध हो कि मुझे परमात्मा ने निमित्त बना लिया, आपने अपना जीवन धन्य किया। मैं परमात्मा से निवेदन करूँगा कि आप सबको परमात्मा किसी महती कार्य के निमित्त बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी की उपस्थिति को मैं बहुत प्रणाम करते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने आज की इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है। मैं समस्त साधकों का, सभी सृजनकारों का और हमारे आयोजक मंडल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात जो हम लगातार भूल रहे हैं, आज के मुख्य अतिथि, आज की मुख्य अतिथि जिनका परिचय है श्री श्री 1008 मानस भूषण डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज, श्री मौन तीर्थ उज्जैन महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। इस व्यक्तित्व से आप सभी सुन चुके हैं, जानते भी होंगे बहुत लोग जो आसपास निकट के हैं। ऐसा व्यक्तित्व अगर हमारे जीवन में आया तो भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण में निर्मला देवी को मैं कह सकता हूँ, जो इस विलासाचल महालय की इस भूमि में जिन्होंने यहाँ के संपूर्ण प्रबंधन का दायित्व महालय का लिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पूर्व में विलासाचल महालय के साधक नहीं है, इन्होंने उज्जैन का संपूर्ण दायित्व लिया जब रायपुर में हमारा जो प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ था। सपने अनंत है, शब्द अनंत है, भाव अनंत आते हैं। जब हम बोलते जाते, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों में भी ताहट न हो और कार्यक्रम को भी गति मिले। इसके लिए चूँकि अब मुझे आज के इस कार्यक्रम बोलने का अवसर मिले या न मिले, और मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें आप जानते हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग हैं मेरे आसपास, मुझे कहने देते थे कभी कभी तो मौका मिलता है। कुछ लोग हैं जिनका जिक्र कर देना मुझे लगता है कि उनके साथ इंसान है। कुछ व्यक्तित्व जिनके बारे में चर्चा करना मैं अनिवार्य समझता हूँ इस मंच पर। उसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेता हूँ एक ऐसी जोड़ी जो अपने आप में मिसाल है। ये है अविश्रुति के रचनाकार द्वय। आप खड़े होकर अभिवादन करें। मेरे फोटो ये बड़ी बहुमूल्य रत्न है विलासाचल महालय। धन्यवाद। ऐसी मिसाल अलग अलग जगह पर है, लेकिन आत्मीयता इतनी कि जिस तरह से चुंबक में आल्पिन चिपक है, ये प्रेम होता है। और मैं इसको प्रत्यक्ष गवाह हूँ। कई बार मैं इनके बीच में जब मैं रहा हूँ तो इनकी बातों से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ कि प्रेम होता है। विचारों में भिन्नता देखिए, माननीय राजश्री शर्मा, ये मेरे से उम्र में बड़ी है, लेकिन ये विलासाचल महालय पे उन्होंने शिष्यत्व को ग्रहण किया। और मैं किसी लोगों को भी सुनाई राजश्री जी बहुत संस्कारी है। शायद निर्मला आपने कहा ना, आपने मैंने वहाँ संस्कार के भाव, अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरुजनों के प्रति जो आदर के भाव, जो सभ्य जब आते हैं, वो अगर सीखे तो इनका उदाहरण मैं राशि शर्मा को दे सकता हूँ। एक ऐसी मर्यादित भाषा, एक ऐसा मर्यादित व्यक्तित्व जिनके ऊपर पूरा महालय गर्व करता है। और इन्होंने जब से महालय की शुरुआत की है, जब से मैं इनसे परिचित हुआ हूँ, ये विलासाचल महालय पर अलंकरण प्रमुख का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है।
4-5 सालों में इन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि बोलो ये मुझसे नहीं सकता। ऐसी सक्रियता, यही महालय का व्यक्तित्व है। मैं आपको पूरे साधक समूह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक आध और व्यक्तित्व में चर्चा करूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो घटनाक्रम पर मैं कहना अवसर समझता हूँ। विरासत चंद महालय को मैंने हमेशा एक परिवार की तरह माना है। हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मुदिता जी, उनका भी कथन है कि महालय एक परिवार, और परिवार पर प्रेम, वात्सल्य, अच्छे पवित्र भाव ये परिवार को जोड़ कर रखते हैं। इस परिवार पर न जाने कितनी बेटियां हैं, न जाने कितनी दीदियां हैं, न जाने कितनी बूढ़ी हैं, न जाने कितने और कोई रिश्ते हैं, और उन रिश्तों के मूल में प्रेम ही वो बंधन है कि जो सभी रिश्तों में भर। साल 10 साल पहले की बात है, मैं ये कक्षा कर रहा था, तो कक्षा करते करते मैंने किसी ने सिसकियों की आवाज, रोने की आवाज, उसी दौरान मैंने उनसे प्रश्न किया कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। मैं इतना बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज की कर्कशता या उसमें कोई ऐसे भाव तो नहीं है कि जिन भावों को सुनकर आपको कष्ट हो रहा है। तो उस पटल पर, स्क्रीन पर एक चेहरा है, मैंने उनका नाम पूछा, आप कौन है, क्यों रो रहे हैं। मैं इतना बुरा तो हूँ जरूर, लेकिन इतना भी बुरा नहीं तो मुझे देख कर रोए या उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने वीडियो खोला और उन्होंने अपना परिचय दिया कि गुरुदेव, मेरा नाम कीर्ति मेहता कुमार। खड़ा भैया, मेरे जीवन की प्रथम बेटी है मेरी, और अब बेटी कहने के अंतिम शब्द है किसी नारी की। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना ये बहुत बहुत धन्यवाद। कई रिश्ते ऐसे, सबसे एक अच्छा रिश्ता जो मेरा सबसे पहले बना वो है डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता जी। मेरे छंद जीवन की सर्वप्रथम शिष्या के रूप में डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता जी ने अपना स्थान बनाया। आप खड़ा हो। मुझे बहुत गर्व होता है कि विरासत चंद महालय के उस शीर्ष स्थान पर माधुरी मिलता है। इनका व्यक्तित्व, इनकी वाणी, इनके कर्म, इनके धर्म और इनके संस्कार इतने हैं कि ये कभी नहीं हो सकती बात। कईयों ने प्रयास भी किए होंगे, करते हुए करना भी चाहिए। कोई नहीं हटा सकता जब तक विरासत हम ना रहे। इन 4-5 साल में मैंने बहुत सारे व्यक्तित्व देखे, लेकिन इनके जैसा व्यक्तित्व मेरी नजरों के सामने से नहीं। जो समर्पण, जो भाव, जो आत्मीयता, जो मैंने इनके जीवन में महालय के प्रति और मेरे प्रति मैंने देखे, अन्यथा नहीं। तो मुझे गर्व होता है कि विरासत चंद महालय के शीर्ष स्थान पर डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता विराजित है। आज भी मैं चर्चा के दौरान जो बात मुझे कह रहा था मित्र बंधुओं से कि जिस देश का राजा, जिस परिवार का प्रमुख, जिस संगठन का संगठन करता अगर साधु विचार का हो, सभ्य विचार का हो, अनुशासित हो और विचारवान हो, भविष्य दृष्टा, उस परिवार का, उस संगठन का, उस देश का कोई भी कभी भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये सारे भावों में एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूं इनके बारे में। इन्होंने पूरे जीवन को ब्रह्मचर्य में जीने का एक कठिन व्रत ले रखा।
तो इसे देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि ये पूर्ण ब्रह्मचर्य के व्यक्तित्व का पालन करती है। संसार ने इनको क्या नहीं कहा और क्या नहीं कहेंगे बचेगी जीवन में, लेकिन इनका कथन है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही जीवन आगे जाता है। जिनको संसार की बातों से फर्क पड़ने लगे वो वहीं पर रुके, वो आगे कभी जा ही नहीं सकते। तो विरासत छंद महालय पर इस तरह के लोग हैं कि जिनका अगर मैं वर्णन करता रहूं तो ये रात बीत जाएगी और सबके अपने अपने किस्से हैं। मैं कितने किस्से कहूँ, मैं नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगा। और एक बात बहुत जवाबदारी के साथ में कह रहा हूँ कि कल के उस कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिनका सौजन्य विरासत छंद महालय को प्राप्त हुआ और पूर्व दीक्षांत समारोह एक पर भी जिनका सहयोग हुए प्राप्त हुआ, डॉक्टर अजय साहा, जिनके माध्यम से हम विगत 2 वर्षों से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया के साथ जाकर हम अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको आज के इस सभ्य समाज इस आयोजन के द्वारा बहुत धन्यवाद और बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो हम जैसे साहित्यकारों के लिए, छोटे साहित्यकारों के लिए अपना समय और अपनी राशि अदा करते हैं। इस बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे विरासत छंद महालय के 9 पुरस्कारित जीवन के काल में एक ऐसी शख्सियत ने मेरे इस मानस पर स्थान बनाया जो मुझे अति प्रिय है। उसको मैं बेटी का दर्जा देकर मेरी बेटी की है। आपने बहुत छंदों की बातें सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा यति क्रम 15-13 आप कहीं नहीं पाएंगे। पूरे छंद शास्त्र में 15 यति 13 पर कोई साहित्य रचा गया हो या कोई एक उदाहरण। लेकिन मैंने प्रस्तावित किया उनकी कृपा थी छंदाधिपति की, उस पर 4785 छंद थे और ये उसको लिखा है प्यारे बेटी रसीदा राशि मार्गों में। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आशीर्वाद और इनके जोड़ी देख लीजिए, ये मेरे घर की बेटी है और ये साहित्य की बेटी है। तो इस तरह की नई प्रतिभा को भी सामने लाना ये हमारा दायित्व बनता है। हम अपने कर्म से, जैसे एक पिता कर्म करता है और पिता के कर्म से एक बेटी सम्मानित होती है समाज में। ये दायित्व एक संगठन का प्रमुख किन भावों से मेहनत करता है, क्यों करता है, कितना करता है कि उसके और जो अधीनस्थ जो साथी या सहयोगी हैं वो कैसे प्रकाशित हो, कैसे प्रकाश पुंज बने, कैसे उनके लिए पाँव आगे बढ़े और वो समाज में गर्व से सीना तान कर सके कि मैं भी श्रेष्ठ हूँ। ये बोध अगर आता है विरासत छंद में, कल कोई नहीं जानता था, अनुराधा जी को मैं नहीं जानता था, सुषमा को, ये रसीदा को और बहुत सारे हमारे जो साथी को कोई नहीं जानता था। लेकिन आज ये बाहर के पटलों पर मैंने यहाँ तक सुना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ हर कोई छंद जानता है। अब ये मंतव्य आने लगे, कहावत प्रारंभ हो चुकी है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को छंदों का प्रदेश कहा जाता था, बड़े बड़े छंदकार, लेकिन आज आप लोगों का सहयोग और आप सभी की आत्मीयता से हम दावा के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, विरासत छंद महालय वह पटल है, वह स्थल है जहाँ छंद ही छंद है, जहाँ सिर्फ छंद की बातें हैं। मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने मुझे पूर्ण रूप से धैर्यपूर्वक सुना। वैसे बोलने में बहुत सारी बातें होती हैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको 2 मिनट दिया और मैं 20 मिनट लिया हूँ तो मेरी ज्यादती है, इसके लिए क्षमा करूँगा आप सभी से। और आप सभी ने बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी के अंतःकरण में विराजित उस तरह से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।
सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि आपने सबको याद किया, पर जो आपके पीछे स्तंभ बनकर मुरली जी पे खड़ी है, हमारी गुरु माँ को हम सबका सादर नमन और धन्यवाद। जो समय गुरुदेव ने उनको देना चाहिए था उन्होंने हमें दिया।